Very good morning, students. Today we read our second chapter, A Friend Who Came from the Sky. एक मित्र जो आसमान से आया. Do you know someone with disability? क्या आप किसी अपंग व्यक्ति को जानते हैं? Disability मतलब होता है अपंगता. How do you feel about the disabled people? अपंग व्यक्ति के बारे में आप क्या महसूस करते हैं? What do you think they need the most? आप के विचार से उन्हें किस चीज़ की सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? What is special about them? उनके बारे में विशेष बात क्या है? It was one of those days in March when a wind started blowing from nowhere, ending in a thunderstorm. ये मार्च मंथ की मतलब मार्च महीने के दिनों में से एक दिन की बात थी जब हवा अचानक तेज़ चलना शुरू हो जाती है और थंडर स्ट्रॉम मतलब होता है आंधी तूफान, और आंधी तूफान भी आना शुरू हो जाता है. एक कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून एंड द स्काई वॉज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट. और अचानक ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो जाती है और आकाश मतलब आसमान में घने बादल भी छा जाते हैं. There were sudden cracks, a little branches of trees broke into the strong breeze and fell. तेज हवा में पेड़ों की छोटी छोटी डालियां अचानक आवाज करती हुई टूटकर जमीन पर गिरने लगती थी. The air was full of last year's leaf. और हवा के साथ जो पेड़ की पुरानी पत्तियां थी वो भी गिरना शुरू हो जाती हैं. Minnie sat in her wheelchair in the balcony of their first floor flat and watched the children playing in the park outside. Minnie अपने घर की बालकनी पर बैठी हुई थी अपनी व्हीलचेयर पे और बच्चों को वो पार्क में खेलता हुआ देख रही थी. The children did not seem to mind the strong breeze or the yellow leaves of neem falling on their heads. बच्चों को तेज हवा की या उनके सिरों पर गिरने वाली नीम की पीली पत्तियों की कोई भी परवाह नहीं थी. They were engrossed in their ball games. वो अपने गेंद के साथ खेलने में मशगूल थे. Minnie come inside called her mother from the kitchen. मिनी की जो मदर थी उन्होंने किचन से चिल्लाया, मिनी कम इनसाइड, मिनी अंदर आ जाओ. जस्ट ए मिनट मम्मी, said Minnie in her quavering voice, staring forward in the wheelchair to look at the game below. मम्मी को जवाब देते हुए मिनी कहती है कि कुछ समय रुक जाओ मम्मी. वो बालकनी से झांकते हुए उन बच्चों को देखते हुए कहती है. Her mother came out on balcony. Minnie baby, it is too windy to sit outside. मिनी की मदर बालकनी में आ जाती है और मिनी से कहती है कि इतनी तेज हवा में बाहर बैठना ठीक नहीं है. कम ऑन इनसाइड, दैट इज़ लाइक ए गुड गर्ल. एक अच्छी बच्ची की तरह अंदर आ जाओ. मिनी कंटिन्यू टू peer through the balcony railing. In one moment she pleaded. मिनी ने बालकनी की रेलिंग में से देखना जारी रखा और उसकी मदर से कुछ समय बाद आने के लिए कहा. Her mother looked at the children in the park, sighed and went back into the house saying, mind you get into the house before it starts raining.
आई डिडंट वॉन्ट यू टू गेट वेट। वेट मतलब होता है गीला होना। मिनी की मम्मी पार्क में बच्चों की ओर देखते हुए मिनी से कहती है कि अपना ध्यान रखना, पानी बरसने से पहले घर में आ जाना, मैं नहीं चाहती कि तुम भीग जाओ। मिनी वॉज 12 years old and a spastic. A spastic is a person who had no control over his hands and legs from the birth. मिनी 12 वर्ष की जन्म से ही विकलांग बच्ची थी। स्पेस्टिक मतलब होता है विकलांग। ए स्पेस्टिक इज़ ए पर्सन। अब स्पेस्टिक पर्सन किसे बोलते हैं? जो जन्म से ही अपने हाथ पैरों पर कोई कंट्रोल ना रख पाता होगा। मिनी कुड नॉट वॉक। मिनी चल नहीं सकती थी और बटन अप हर शर्ट, वो अपनी शर्ट की बटन भी नहीं लगा सकती थी। बट शी कुड क्रेल, लेकिन वो रेंग सकती थी। एंड हैड लर्न टू यूज़ हर हैंड टू ब्रश हर टीथ एंड यूज़ ए स्पून टू ईट। लेकिन उसने अपने हाथों से ब्रश करना सीख लिया था और चम्मच से, स्पून मतलब होता है चम्मच, स्पून से खाना सीख लिया था। शी कुड आल्सो मैन्यूवर्स हर व्हील चेयर, और वह अपने व्हील चेयर को भी अपने हाथों से चला सकती थी। शी वेंट टू स्पेशल स्कूल वेयर शी वॉज टॉट एक्सरसाइज एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी as well as learn the usual subject like other children. वह एक अलग विद्यालय में, स्कूल में जाती थी जहां उसे एक्सरसाइज, कसरत कराई जाती थी और स्पीच थेरेपी मतलब वात चिकित्सा मतलब उसे बोलना सिखाया जाता था। और इसके साथ साथ जो विद्यालय में सामान्य विषय होते हैं उनको भी पढ़ाया जाता था। बट मिनी हैड नो फ्रेंड इवन सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months ago. मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम टू बी बिजी विथ देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विथ मिनी। मिनी का कोई भी मित्र नहीं था। 6 महीने पहले जब उसका परिवार इस घर में आया तभी से मिनी के साथ कोई भी खेलने वाला नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे पड़ोस के सारे बच्चे अपने स्कूल और खेलों में ही व्यस्त रहते हैं, और उन्होंने मिनी से कभी भी दोस्ती नहीं की। इट वॉज मिनी's favorite pastime to watch the children at their play. मिनी अपना समय इन बच्चों को खेलते हुए देखते ही काटती थी। Big drop of rain started to fall, but the children went on with their game. The big red ball bobbed up and down. वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, परंतु बच्चे अपने खेल में लगे थे, व्यस्त थे। बड़ी लाल गेंद उछल रही थी और बच्चे उससे खेल रहे थे। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन। अचानक बच्चों के बीच में एक दूसरी गेंद आ गई। ए ब्राउन वन, वो ब्राउन मतलब भूरे रंग की गेंद थी। The girl started screaming and the boys shouted at the top of their voice. सभी लड़कियां, बच्चियां जोर से चीखने लगी और लड़के, बॉयज भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। A boy bent down to touch the ball when it suddenly flapped its wings and flew up. Before Minnie knew what was happening, the new ball had flown into her balcony and landed on her lap. उसमें से एक बालक उस गेंद को छूने की कोशिश करता है, तभी अचानक उस बॉल में से
वो जो पक्षी रूपी बॉल थी वो अपने पंख खोल देती है। मिनी ये समझ पाती इससे पहले ही वो जो बॉल थी वो उसकी बालकनी में उड़कर आ जाती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। इट टुक ए मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक। मिनी को संभलने में एक क्षण लगा। शी सॉ दैट द थिंग इन हर लैप वॉज नॉट ए बॉल एट ऑल बट ए बर्ड. It was sitting in her lap, all huddled up in fight. उसने देखा कि जो चीज़ उसकी गोद में थी वह गेंद बिल्कुल नहीं थी बल्कि एक पक्षी था। वह उसकी गोद में बैठा था और वो बहुत ज़्यादा भयभीत लग रहा था। The rain started falling in eastern now. और बारिश भी तेज़ गिरना शुरू हो गई थी। Minnie shouted her mother as she came out to wheel the girl in. What is this? मिनी की मम्मी अंदर से मिनी चिल्लाते हुए बाहर आई। What is this? ये क्या है? She cried, startled when she saw the bird. उन्होंने बतख को देखते हुए चिल्लाया कि यह क्या है। मम्मी इट इज़ डक, ही केम फ्रॉम द स्काई, मिनी विस्पर्ड। तो मिनी धीरे से कहती है मम्मी ये बतख है जो आसमान से आई है। द बर्ड वॉज इंडीड ए डक, ए शेवलर, ए ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ. He was probably migrating back to his native land with his flock when he must have lost his way in the strong current of wind that was blowing. यह पक्षी वास्तव में एक बेलचा, स्वेवल मतलब होता है, शोवलर मतलब होता है बेलचा, जो एक बतख के जैसा ही पक्षी होता है। मिनी कहती है कि यह एक पक्षी बिल्कुल बतख की तरह दिखाई देता है जो प्रतिवर्ष उत्तरी शीत क्षेत्र मतलब ठंडे क्षेत्रों से भारत की यात्रा पर आते हैं। हो सकता है तेज हवा के कारण यह अपने साथियों से बिछड़ गया हो। In his frantic effort to rejoin his mates, he had hurt himself on his wings. और अपने साथियों से मिलने के प्रयास में अपने आप को घायल कर लिया हो। He was a beautiful wild duck. His down was soft and velvety, and his beak was broad like a shovel. वह एक जंगली बतख था जो बहुत ही सुंदर था। उसके रोए मुलायम और मखमली थे और उसकी चोंच बिल्कुल बेलचे, शॉवेल मतलब बेलचे की तरह ही दिखाई दे रही थी। हिज फीदर ग्लाइंडेड ब्लू, वाइट एंड ब्राउन. उसके पंख चमकदार नीले, सफ़ेद और भूरे रंग के थे. एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड. इस समय वह बहुत ज़्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था. मिनीज मदर ट्राई टू पिक अप हिम व्हेन सडनली ही निप्ड हर हैंड. मिनी की माँ ने जब उसे उठाने की कोशिश की तो उसने अचानक उसके हाथ पर चोट से काट दिया. आउच, शी क्राइड, ड्रॉइंग हर हैंड बैक. ओह! अपने हाथ को पीछे करते हुए वह जोर से चीखी. All at once he fluttered on the ground and huddled in a corner of the living room. अचानक उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उछलकर एक कोने में बैठ गया. All through the evening, Minnie and her mother tried to make the duck eat. They
put breadcrumbs, nuts and fruits in front of him, but he could not touch a thing. शाम को सारे समय मिनी और उसकी मदर बतख को खिलाने की कोशिश करती रही, परंतु उन्होंने उसको हर चीज़ खिलाने की कोशिश करी, फल, दाने, रोटी के टुकड़े, लेकिन उसने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क सजेस्टेड मिनी। मिनी उसकी मदर को सुझाव देती है कि उसे कुछ मसले हुए चावल और दूध हमें देना चाहिए। हर मदर मैश्ड सम cooked rice in a bowl, added milk and sugar, and opening the bird's beak fed him with an ink filler. उसकी माँ ने एक छोटे से कटोरे में कुछ पके हुए चावल को मसल दिया, उसमें दूध और शक्कर मिलाई और उस पक्षी को ड्रॉपर या इंक फिलर के द्वारा उसे खाना खिलाया। As soon as he had some food in his stomach, the duck became visibly more alert. जैसे ही उस पक्षी के पेट में कुछ भोजन पहुंचा, वह पक्षी ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसमें जान आ गई। His eyes brightened, उसकी आंखें चमकने लगी, and he tried to open his wing but gave it up after a few effort. उसने अपने पंख खोलने की कोशिश की, परंतु कुछ प्रयत्न करने के बाद उसने उन प्रयत्न को बंद कर दिया। I know what his name is. It is Mitra, Minnie said. Her mother smiled. मैं जानती हूँ कि उसका नाम क्या है, मित्र है, मिनी ने कहा। उसकी मदर सुनकर मुस्कुराने लगती है। Where shall we put Mitra in to bed? Minnie, her father asked her. मिनी मित्र को कहाँ सुलाएगी? उसके पिता ने मिनी से पूछा। पापा, I want him near me. He may need me in the night, said Minnie. Finally, they settled Mitra in a basket full of straw beside Minnie's bed. पापा, मैं उसे अपने पास सुलाऊंगी, उसे रात में मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, मिनी ने कहा। अंत में मित्र को उन्होंने बास्केट में बैठा दिया और उस बास्केट को मिनी के बेड के बगल में रख दिया। Contrary to her expectation, Mitra did not wake Minnie up in the night at all. When she woke up early in the morning, Minnie's first thought was to look into the basket by her bedside. उसकी अपेक्षाओं के विपरीत मित्र ने रात में मिनी को बिल्कुल नहीं जगाया। जब वह सुबह जल्दी उठी तो उसने अपने बेड के पास, पलंग के पास रखी टोकरी में देखने का पहला विचार किया। टू हर हॉरर शी रियलाइज्ड इट वॉज एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली। जब उसने उस टोकरी को, बास्केट को देखा तो वह खाली थी, जिसे देखकर वो घबरा गई। मित्रा मित्रा शॉर्टेड मिनी गेटिंग अप ऑन वन एल्बो। मित्र मित्र कोहनी के बल उठते हुए मिनी ने जोर से पुकारा। देन शी सॉ हिम लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम। शी ब्रस्ट आउट लाफिंग। फिर उसने मित्रा को बाथरूम की ओर देखा, वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। द बर्ड कुड ओनली होप अलोंग, सो he tried valiantly to fly. When the Minnie rolled up to him, he flapped his wing and hopped away. मित्रा ने बहुत उड़ने की कोशिश करी, फिर भी वह कुछ दूरी तक ही उड़ सकी।
जब मिनी रेंग कर उसके पास पहुंची तो उसने अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया और वह फुदक कर दूर चली गई। मिनी मेड ए सुप्रीम एफर्ट एंड कॉट हिम प्रॉम्प्टली ही निप्ड हर। मिनी ने बहुत प्रयत्न किया और उसे आखिर में पकड़ लिया। तुरंत ही मित्रा ने उसे चोंच से काट लिया। मिनी, व्हाट हैपेंड? क्राइड हर मदर इन अलार्म्स, एंटरिंग द रूम। बट व्हेन शी सॉ द डक इन हर डॉटर्स आर्म, हर अलार्म्स टर्न टू मैरीमेंट। मिनी, क्या हुआ? कमरे में प्रवेश करते हुए उसकी माँ ने चौंकते हुए पूछा। लेकिन जब उसने उस बत्तख को मिनी के गोद में देखा तो वह प्रसन्न होने लगी। आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, शी अनाउंस्ड। मैं तुम्हारे और तुम्हारे मित्र के लिए नाश्ता लाई हूँ, उन्होंने कहा। The doorbell rung when Minnie was cajoling. कैजोलिंग मतलब होता है मनाना या फिर चापलूसी करना। मित्रा टू ईट हिज ब्रेकफास्ट। When Minnie's mother opened the door, she was greeted by a group of children. Greeted मतलब होता है अभिवादन करना या फिर स्वागत करना। All dressed smartly in their school uniform. जब मिनी मित्र को नाश्ता खाने के लिए मना रही थी, उसी समय दरवाजे पर घंटी बजती है। जब मिनी की मदर ने दरवाज़ा खोला तो स्कूल की सुंदर यूनिफॉर्म में बच्चों ने उनका स्वागत किया। आंटी, may we see the bird? they asked. उन्होंने मिनी की मदर से कहा, आंटी, क्या हम पक्षी को देख सकते हैं? The children were thrilled. Thrilled मतलब होता है रोमांचित होना। To see Mitra being fed with an ink filler. They helped Minnie to hold him still while he was being fed. मित्र को ड्रॉपर से खाना खाते हुए देखकर बच्चे रोमांचित हो रहे थे। जब उसे खाना दिया जा रहा था उसी समय उन्होंने उसे पकड़ने में मिनी की सहायता की। They had to leave soon to catch the school bus. We will be back in the afternoon, Minnie, they said. Minnie also got ready to go to her school. स्कूल बस पकड़ने में उन्हें वहाँ से जल्दी ही जाना पड़ा। मिनी, हम दोपहर बाद वापस आएंगे, उन्होंने कहा। मिनी भी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। Poor ducky, how he must be missing his friends, said Bunty, one of the children, in the evening watching the duck. बेचारा बदक, अपने मित्रों से अलग होना उसे कितना कष्टदायक लग रहा होगा। शाम को बदक को देखते हुए उन बच्चों में से एक बंटी ने कहा, It is all the more hard for him now to make new friend because he is lame. Lame मतलब होता है अपाहिज होना, said Anju, and realizing too late what she had said, quickly covered her mouth. अब उसे मतलब मित्र को नए मित्र बनाना और अधिक कठिन हो जाएगा क्योंकि वह अब
अपाहिज हो गया है, अंजू ने कहा। और बाद में जब ये उसे महसूस हुआ कि उसने ये क्या कह दिया, तुरंत ही उसने अपना मुंह बंद कर लिया। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग सैड मिनी। मिनी ने कहा, हम उसे ताकतवर बना देंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट द नेबरहुड चिल्ड्रन became very friendly with Minnie. The children had at last realized the anguish. Anguish मतलब होता है संताप या दुख या फिर पीड़ा। Minnie must have gone through because they did not play with her. इस घटना के बाद पड़ोस के बच्चे मिनी के अच्छे मित्र बन गए थे। बच्चों ने अंत में मिनी के संताप या दुख को समझा क्योंकि वे उसके साथ नहीं खेलते थे। द नेक्स्ट डे अंजू ब्रॉट ए फैट मतलब मोटी बुक विथ हर। सी यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स इन दिस। मित्रा is called a shoveler. अगले दिन अंजू अपने साथ एक मोटी किताब ले आई और सभी बच्चों से कहती है, देखो इसमें बत्तखों के बारे में तुम सब कुछ पढ़ सकते हो। मित्र शोवलर कहलाती है। The children crowded around her excitedly and read all about the habits of shovelers. बच्चे उसके चारों ओर उत्सुकतापूर्वक खड़े हो गए और शोवलर बत्तखों की आदतों के बारे में सब कुछ पढ़ने लगे। मित्रा मस्ट हैव फ्लोन हंड्रेड्स ऑफ मील्स नो सैड लिटिल प्रिया। मित्र अभी तक सैकड़ों मील उड़ गया होगा, नहीं छोटी प्रिया बोली। Not hundreds, thousand, corrected बंटी। सैकड़ों नहीं हजारों, बंटी ने उसकी बात को सुधारते हुए कहा। He will fly back thousands of miles to his home again. वह फिर से अपने घर के लिए हजारों मील वापस उड़ जाएगा। Finally, the day of departure of their avid friend arrived. Finally, the day of departure of their avian friend arrived. Minnie's father took all the children and the duck to a nearby lake. अंत में मिनी के मित्र के जाने का दिन आ गया। मिनी के पिता सभी बच्चों और बतख को पास की झील पर ले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्रा फ्रॉम मिनीज लैप एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक। बच्चों ने मित्र को मिनी की गोद से उठाया और धीरे से उसे झील में छोड़ दिया। He started swimming, swirling the water with his beak. The children stood there for a long time watching. अपनी चोंच से पानी हटाते हुए वो तैरने लगा। बच्चे वहाँ पर उसे देखते हुए बहुत देर तक वहाँ रुके रहे। The next day, Minnie went into the balcony to watch the children play. अगले दिन मिनी बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए बालकनी में आ गई। There was no one in the park. लेकिन उसे पार्क में कोई भी नहीं दिखाई दिया। Suddenly the doorbell rang and in dropped
ऑल द चिल्ड्रन आंटी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और सभी बच्चे झुंड बनाकर अंदर आ गए। आंटी, प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विथ अस, दे सेड। वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हीलचेयर। सभी बच्चे मिनी की मदर से रिक्वेस्ट करते हैं, आंटी कृपया हमारे साथ खेलने के लिए मिनी को पार्क में भेज दीजिए। हम उसे उसकी व्हील चेयर में सुरक्षित रूप से वापस ले आएंगे। सभी बच्चे अपने छोटे हाथों की सहायता से मिनी को सीढ़ियों से नीचे उतारकर पार्क में ले गए। मिनी नेवर हैड रीज़न टू फील लोनली अगेन। मिनी को अकेलापन महसूस करने का अब कोई भी कारण नहीं रह गया था।